नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए विस्फोटक भाषण ने बीजेपी को इतना विचलित कर दिया है, वो इतनी बौखला गई है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ वो प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रही है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, बल्कि उसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। नोटिस देगी और फिर नोटिस के बाद एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी प्रिविलेज मोशन पर, और ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी चलती है, लेकिन इस प्रक्रिया से बहुत कुछ किया जा सकता है। आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आधार क्या बनाया जा रहा है? आधार ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर बात की, ट्रेड डील के उन पहलुओं पर बात की जिससे मोदी सरकार की और राष्ट्र की छवि खराब होती है। ये आधार बनाया जा रहा है कि उन्होंने कई ऐसे नामों का उल्लेख कर दिया सदन के अंदर जो नहीं किया जाना चाहिए, जो जाहिर है कि सरकार को परेशान करने वाले नाम हैं, जिनमें हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, अडानी का नाम है, एप्स्टीन फाइल्स का नाम है। ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें परेशान कर रही है, मोदी सरकार को परेशान कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ा हमला तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ही किया, क्योंकि ये कहा कि उन्होंने होलसेल सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने उनको चोक कर दिया था, उनका गला पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेड डील करनी पड़ी, एक ऐसी ट्रेड डील जो भारत के हक में तो कतई नहीं है। तो एक तरह से जो राहुल गांधी का धमाकेदार भाषण था, उसने पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कई ऐसे पहलू भी उठाए अपने भाषण में जिनके बारे में मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई है, जो कि बहुत गंभीर पहलू हैं, और उसको उन पहलुओं को समझने वाले लोग भी सदन के अंदर भी और बाहर भी कम हैं। जैसे उन्होंने डाटा एसेट की बात की, जो कि बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती, संपदा मानी जाती आज की तारीख में, और जो डाटा एसेट के मामले में समृद्ध होता है या जिसका डाटा पे नियंत्रण होता है, वो भविष्य भी उसके हाथ में होता है। खैर, इस पर फिर कभी मैं बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी के भाषण ने मोदी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अब वो एक तरह से प्रतिशोध में आ गई है, बदले की भावना से प्रेरित होकर राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, और इसीलिए प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रही है, तैयारी कर रही है। प्रिविलेज मोशन लाना उस सरकार के लिए और उसे पास कराना कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बहुमत है लोकसभा में। प्रिविलेज मोशन आएगा, उस पर चर्चा होगी, राहुल गांधी से जवाब मांगा जाएगा, फिर उसके बाद ये जो प्रिविलेज कमेटी होती है संसद की, उसके पास मामला भेजा जाएगा। उस प्रिविलेज कमेटी में उसको फिर से विचार किया जाएगा वहाँ, और उससे जुड़े जो दस्तावेज वगैरह हैं, अगर राहुल गांधी ने कुछ सदन में कहा है तो उसको ऑथेंटिसाइज करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे, और फिर उनके आधार पर जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन देती है, जिस पर फिर से सदन में चर्चा होती है, और फिर तय किया जाता है कि अगर विशेषाधिकार हनन हुआ है किसी का, तो उसके आधार पर संबंधित सदस्य के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये कार्रवाई क्या होगी ये कहना अभी मुश्किल है। कई बार एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। अगर सरकार राहुल गांधी की चाहे तो सदस्यता भी ले सकती है इस प्रिविलेज मोशन के जरिए। तो इस प्रिविलेज मोशन के जरिए अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि एक बार पहले राहुल गांधी की सदस्यता वो अदालत के जरिए खारिज करवा चुकी थी, हालांकि वो मामला उन पर बैकफायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रद्द कर दिया था राहुल गांधी के खिलाफ, जिसके आधार पर उनकी सदस्यता छीनी गई थी। एक बार फिर से अगर ये खतरा सरकार उठाती है, ये जोखिम उठाती है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि एक तो ये है कि राहुल गांधी ने जो चीज़ें कही हैं वो पब्लिक डोमेन में है, और
वो फिर इस पूरे मसले को और आगे तक ले जा सकते हैं। और ये लोगों में मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो जिस मजबूती के साथ, जिस साहस के साथ सच्चाई को सामने रख रहे हैं, वो उसको दबाना चाहती है और इसीलिए उनको सदन से भी बाहर करने की, फिर से लोकसभा से बाहर करने की तैयारी कर रही है। तो ये तमाम पहलू हैं इसके जो मोदी सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं कि एक नेता को बार बार टारगेट करने का मतलब क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने जो चीज़ें कही हैं, देखिए उनका भी थोड़ा सा एग्जामिनेशन होना चाहिए। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स की बात की, उन्होंने हरदीप पुरी की बात की, जो कि सच्चाई है। हरदीप पुरी ने बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार भी कर लिया कि वो 3-4 बार एप्स्टीन से मिले थे, उनके घर पर मिले थे। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अनिल अंबानी के मामले में एप्स्टीन का मेल सामने आ चुका है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि अनिल अंबानी अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे गए हैं। तो अनिल अंबानी किस हैसियत से एप्स्टीन से बात कर रहे थे और लड़की जो ऑफ़र की जा रही थी उसको स्वीकार कर रहे थे। तो अनिल अंबानी तो कटघरे में हैं ही, और उसके पहले भी उनके इतने सारे केसेस हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। तो एक वाजिब सवाल है। और अडानी के खिलाफ भी ऑलरेडी केस चल रहा है अमेरिका में, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और एक नया केस फिर से शुरू कर रही है अमेरिकी सरकार की। ईरान से अडानी ने गैस आयात किया था प्रतिबंधों के बावजूद, तो वहाँ भी अडानी फंस रहे हैं। तो राहुल गांधी ने किसी भी एक मामले में कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, बल्कि वो तो सदन में भी उसको जब ये कहा किरण रिजिजू ने ये सवाल उठाया कि इसको कैसे एथेंटिसाइज करेंगे आप, तो वो तैयार थे उस समय जो पीठासीन अधिकारी थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने ही उनको रोक दिया था, नहीं तो वो वहीं पर ये साबित करने के लिए तैयार हो गए थे। तो बीजेपी और मोदी सरकार अगर इस दिशा में आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाए। राहुल गांधी इस मौके का और भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें इस मौके का, और सदन में जब उनको बोलने का मौका मिलेगा अपनी सफाई के लिए, तो वो सारे दस्तावेजों के साथ, सारी जानकारी के साथ वो दोहराने लगेंगे, जो और भी एम्बैरेसिंग होगा मोदी सरकार के लिए। तो क्या मोदी सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है? राहुल गांधी को बार बार टारगेट करके वो अपना ही नुकसान करने जा रही है। अगर वो बार बार राहुल गांधी को टारगेट करेगी तो जाहिर है कि राहुल गांधी को पब्लिक सिंपैथी भी मिलेगी, और राहुल गांधी बार बार अगर एक्सपोज करेंगे मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, और जो बहुत ऑब्वियस होने लगा है, अब कोई मतलब देश का बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार किस हद तक कंप्रोमाइज्ड है। तो ऐसी सूरत में ये एक कहना चाहिए सेल्फ गोल होगा मोदी सरकार की तरफ से, अगर वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाती है और उस पर जोर देती है, उस पर कार्रवाई करवाती है, और अगर उस हद तक जाती है कि राहुल गांधी की सदस्यता ही छीन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।